चलिए शेयर का जैसे तैसे ख़त्म हो गया, ओके ना। म्यूचुअल फंड भी ख़त्म करते क्योंकि अब ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई सीखने तो आता नहीं अपने को। म्यूचुअल फंड बहुत ख़तरनाक है, याद है, मैं बोल देता हूँ पहले ही। शेयर तो ईजी था तो समझा नहीं, और ये तो ख़तरनाक है, तो एकदम बाउंसर ही जाएगा। म्यूचुअल फंड का टीवी पे ऐड आते रहता है 500 रुपये में। सही है यार, मैंने भी किया, तो भी कर दे। सुनियो म्यूचुअल फंड का ऐड नहीं सुनियो। हाँ हाँ, वही टीवी की भी बात कर रहे हैं हम लोग। आप सुनियो म्यूचुअल फंड का ऐड, आप सुनियो म्यूचुअल फंड का उधर पे, आप सुनियो सर जी म्यूचुअल फंड का ऐड, आप सुनियो। बंद, मतलब 3-4 लोग सुने, छोड़ो। इट इज अ इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, कंपनी, म्यूचुअल फंड, पब्लिक, दे 3 पार्टी इन्वॉल्व। कंपनी बोलो या शेयर मार्केट बोलो, तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड देन पब्लिक। वो एक शेयर चोट पर पड़े हो तो जितना आप शेयर खरीदते हो डायरेक्टली ओपनली जाके, कभी कभी कुछ ऐसे जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना होता है, उसका एक लिमिट होता है। मींस अगर मान लो अगर मुझे इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है तो उधर दिया रहेगा आप 25 लाख के स्लैब में इन्वेस्ट कर सकते हो। 25 लाख का स्लैब का मतलब 25 लाख या तो 50 लाख या 75 लाख, यानी 25 लाख के गुड़ज, मल्टीपल ऑफ 25 लाख। तो 25 लाख के स्लैब में वो 2 लाख 4 लाख 10,000 20,000 नहीं, वो डायरेक्ट 25 लाख का स्लैब, यानी 25 लाख जमा करो, उसके बाद बीच में नहीं, डायरेक्ट आप 50 लाख जमा कर सकते हो। वो इस तरह का फंड है। अब ऐसा अगर रहेगा 25 लाख जमा करो तो कौन आम पब्लिक जमा करने वाला है? नन, कोई नहीं। 25 लाख छोड़ दो, 5-5 लाख का भी स्लैब रहेगा तो 5 लाख भी इतना बड़ा हैवी अमाउंट है कि कौन 5 लाख करो, फिर 10 लाख करो, फिर 15 लाख, बीच में 6 लाख 2 लाख ऐसे नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड स्लैब। तो डैट में जब इस तरह का आप स्लैब बना दिए कि इतने का अमाउंट खरीद सकते हो, शेयर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है क्यों पैसे इन्वेस्ट करें। कॉमन मैन तो छोड़ो, बड़े लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बड़े लोग भी सोचे 25 लाख कि जितना बड़ा अमाउंट डालूंगा उतना रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो 25 लाख डालूंगा तो अंदर डर भी रहेगा, डूबा तो पूरा 25 जाएगा मेरा, यानी कोई पब्लिक पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई ये म्यूचुअल फंड इन दोनों के बीच की कड़ी है, लिंक है, लिंक यानी कड़ी। तो क्या करेगा, 25 लाख आम या 5 लाख का आम पब्लिक तो डायरेक्ट नहीं जमा कर सकता होता ना, ठीक है। 1 लाख लोगों से मैंने 5-5 रुपया ले लिया, तो 1 लाख लोगों से मैंने 5-5 रुपया, तो 5 लाख हो गया। या किसी ने 500 रुपये डाला, किसी ने 1000 रुपये डाला, किसी ने 2000 रुपये डाला, ऐसा डाला रहेगा। रादर टू इन्वेस्ट 5 लाख इज़ बेटर टू इन्वेस्ट 500 and 1000। 5 लाख बड़ा अमाउंट है तो रिस्क ज़्यादा है, तो 5 लाख के कंपेयर में 500 में रिस्क कम रहेगा। छोटा अमाउंट है तो चल भाई लॉस हुआ तो 500 लॉस हुआ कंपेरेटिवली। तो अब इस तरह से लोगों से क्या करें, 500, 1000, 500, 1000, 2000 जो भी जिसका है वैसा वो कौन कलेक्ट करेगा? म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड कलेक्ट करके उसको देखेगा, अब टोटल करके 25 लाख का हो गया, वो पूरा 25 लाख क्या करेगा, वो शेयर मार्केट या कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो मैं आपसे 500, 1000, 500, 1000 ऐसा करके लिया, इकट्ठा किया और देखा 25 लाख हो गया। वो 25 लाख रुपए क्या करूँगा मैं? शेयर मार्केट या कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। अब मैं इन्वेस्ट किया हूँ तो ये लोग मेरे को डिविडेंड देंगे और उसमें से फिर मैं आपको दूंगा। मैं साइमक लिंक, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। कोई गांव में रहा 1 आध साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, तो गांव में दूध वाले लोग आते थे मार्केट बाज़ार से,
वो केन लेके गैलन बड़े बड़े, किसी घर से आधा लीटर दूध, कोई 2 लीटर दूध, कोई 1 लीटर दूध, जिसका जितना बचता था वो बेचते उन लोग, और बेच के वो लोग गैलन भर के क्या करते थे, शहर में जाएंगे, वहाँ जाके बेचेंगे। दैट इज अ लिंक। तो इस तरह से होता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट कोई इन्वेस्टमेंट की कंपनी नहीं, बल्कि वो एक लिंक है लोगों के अरे। अब होता क्या है, तो रिमेंबर, तो इट इज अ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। दैट इज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कंपनी। इन्वेस्टर यानी जो लोग पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लोग, और जो कंपनी है जहाँ इन्वेस्ट करने का है, उन दोनों के बीच की क्या है, वो कड़ी है, ठीक है ना। ना नॉर्मली एक आम पब्लिक को शेयर मार्केट में कब ऊपर आता है, शेयर मार्केट कब डाउन होता है, उसका कोई नॉलेज नहीं है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, कैसे काम करता रहेगा शेयर मार्केट, कब डाउन होता है, कब ऊपर होता है, कब बढ़ता है। न्यूज़ सुनने हो कभी शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है, शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है? नया नहीं। हाँ, कॉमर्स वाली हो तो सब आप सुना करो, ठीक है जी। बिजनेस चैनल है, NDTV तो प्रॉफिट चैनल है, तो था देखते रहो। तो दैट मीन यारे मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, मेथड, पद्धति। अब शेयर मार्केट कैसा काम करता रहेगा, हु नोज, उसका अपने को आइडिया नहीं है। सो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज की कमी है। उस तरह का कोई हमारे पास कोई सिस्टम और मेथड नहीं कि शेयर मार्केट को समझ सकते हम लोग। सो इन्वेस्टर फियर, फियर मतलब डर, टू इन्वेस्ट इनटू द कंपनी इन द शेयर मार्केट। तो कंपनी के किसी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से लोगों को डर है, क्योंकि उनको ना तो नॉलेज है, ना तो कोई काम कैसे होता रहेगा इसके अंदर कोई उसका आइडिया है अबाउट। ओके, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब अरे स्टेशन अपना वो नहीं, गांव जाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म वेयर बिग अमाउंट आर अलाउड टू इन्वेस्ट, बिग अमाउंट आर अलाउड टू इन्वेस्ट। अब 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो वो 5 लाख के स्लैब में ही करना पड़े, 5 लाख फिर या तो फिर 10 फिर 15 ऐसे ही कर सकते हो, बीच का ऑड अमाउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ताश खेलते रहते, 50 रुपये लगाने का। हम लोग टाइम में वो हड्डा खेलते थे, गोटी 10-10 रुपये लगाने का, 2 रुपये 3 रुपये नहीं 10 रुपये लगाने का। मेले में रिंग फेंकने वाला होता है, वो 50 रुपये ही रहेगा, ऐसा वो लिमिट है, उसके छोटे वाला अमाउंट का नहीं है, तो वो जगह रहता है। तो वैसे यार इधर पे उनका स्लैब है कि 5 लाख के ही गुड़ज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या 25 लाख के गुड़ज में कर सकते हो, 1 करोड़ के गुड़ज में हो सकता है। तो इस तरह को एग्जाम्पल 1-2 दिया हूँ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट सच अ ह्यूज अमाउंट। अब इतने बड़े बड़े अमाउंट एक इन्वेस्टर और वो भी खासकर कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करें भाई? सो म्यूचुअल फंड इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर एक्सपर्ट एंड वास्ट एक्सपीरियंस। और म्यूचुअल फंड में जो काम करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर उनके पास जो डिग्री है ना, वो डिग्री लिखते बैठे तो अपना एक नोटबुक का पेज भरेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर एक पर्सन CA, ICWA, CS, LLB लटक लटक के 12वीं पास, वो सब सर्टिफिकेट रहता है उनके पास। इस तरह वास्ट एक्सपीरियंस, वास्ट यानी अधिक, ज़्यादा, तो उनका नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जब नॉलेज एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो शेयर मार्केट को हम लोग से ज़्यादा समझ सकते हो लोग कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला, कौन सा शेयर। तो आर वर्किंग विद द वेल मैकेनिज्म सिस्टम, क्या उतना पूरा काम करने का जो सिस्टम है, मेथड है, वो सब बना हुआ है। हु हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द शेयर मार्केट, और वो क्या कर, उनका पूरे शेयर मार्केट को अच्छी पकड़ है। पकड़ मतलब अच्छा समझ है मार्केट के बारे में, और जिसको मार्केट के बारे में समझ है वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। जिसको समझ, जिसको डर लगेगा नहीं, जिसको समझ
अपनी वो जो होल्ड मतलब वो है ना इन लोग, हाँ, होल्डर। हाँ हाँ, उन लोगों को समझ लेता है सबके बारे में और पब्लिक को नहीं समझ। हाँ ये वही भाई बात है। तो म्यूचुअल आजकल तो प्लेयर लोग आईपीएल है ना, तो प्लेयर लोग का भी आता रहेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले योजनाओं को सारी अच्छे से पढ़ लिया, समझ ले। इतना तेजी से बोलता बुलेट ट्रेन की तरह है, समझता नहीं आगे क्या बोल रहा हो। धीरे से बोलता है म्यूचुअल फंड रिस्क अपने ऊपर, हाँ सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, यस या वो इंग्लिश में बोलता है। बाकी सबकी पकाने वाला चीज़ होता है वो हिंदी में बोलता है। जो मेन काम कर रहा था ना वो इंग्लिश में बोलता था कि आम पब्लिक, और धीरे से भी बोलता है, और धीरे भी बोलता है यस। चल अच्छा, अगर मतलब जो पब्लिक को डरने वाला चीज़ अगर जोर से बोलेगा तो पब्लिक डर जाएगा, लेगा ही नहीं ना। तो हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द शेयर मार्केट। ओके, तो म्यूचुअल फंड में जो काम करने वाले लोग हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको मार्केट का पूरा अच्छा समझ और पकड़ है, तो उनके लिए पैसे इन्वेस्ट करना आसान है। तो क्यों ना उनके कंधे पे रख के बंदूक अपन भी चला लेते, क्योंकि वो लोग समझदार लोग हैं। तो भाई मेरा ही पैसा लगा दीजिए ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आँख बंद करके म्यूचुअल फंड पे भरोसा कर सकते। और ये म्यूचुअल फंड हेरा फेरी पिक्चर वाला नहीं है कि 20 लाख का डबल हो जाएगा और लेकर पैसा भाग जाता है। ये म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट का ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, तो इस पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ओके ना। म्यूचुअल फंड गैदर द फंड इन स्मॉल कंट्रीब्यूशन। गैदर मतलब इकट्ठा करना, गैदर यानी इकट्ठा करना। द फंड इन ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन, स्मॉल कंट्रीब्यूशन यानी किसी से 200, किसी से 1000, कोई 500, जो भी जैसा देगा। फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड एक्यूमुलेट द लमसम अमाउंट। एक्यूमुलेट मतलब एक जगह सब जमा करना, इकट्ठा करना। लमसम मतलब बड़ा अमाउंट। अब वो 500, 1000, 500, 1000 वो सब जमा करके एक बड़ा अमाउंट आ गया। एंड देन वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। बाद में उसको पैसे को वो लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। ओके, तो ये था म्यूचुअल फंड का काम क्या है, पब्लिक और शेयर मार्केट के बीच की कड़ी। आम पब्लिक के लिए डायरेक्ट उस इधर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में मिला कि उस पर गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज वास्ट नॉलेज है। नॉलेज है ना, भगवान तो नहीं है कि कल क्या होगा। क्योंकि अगर ये लोगों ने पैसे उसमें लगाए उस उम्मीद में कि उधर प्रॉफिट होएगा और कल लॉस हो गया तो, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम कि कल के बारे में। अरे तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में 100% प्रॉफिट ही होता है हमेशा। कभी कभी उनका भी जजमेंट रॉन्ग होता रहेगा। अगर उनका जजमेंट रॉन्ग है तो यहाँ पे ये लोग लॉस हो गए, तो ये लॉस इनको लॉस हो गया, इनको लॉस है तो पब्लिक को भी लॉस रहेगा। फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लिमिट है। एक तो सेकेंडली मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं अगर मान लो मेरे पास है भी पैसे, तो भी मुझे उसका मार्केट का नॉलेज नहीं, तो लॉस होने ज़्यादा चांसेस हैं। इसके थ्रू जाऊँगा तो मुझे लॉस होने का चांसेस कम है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जोर का धक्का धीरे से लगेगा। इसके थ्रू जाऊँगा तो दैट इज मीनिंग है। ओके, और जैसे आप लोग RBI सुनते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI सुनते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे होता है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के पार्लियामेंट संसद में पास किया गया मतलब से बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था। यस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया in 1964 में आया था। was the first mutual fund introduced in 1964। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर रहेगा तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया was introduced the first mutual fund when 1964। इस समय हमारे देश में कुल 34 म्यूचुअल फंड की अलग अलग एजेंसियाँ हैं, ठीक है ना, जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दिया हुआ है। सो वी हैव नियरली 34 म्यूचुअल फंड इन द मार्केट लाइक द SBI म्यूचुअल फंड। तो सबसे सेफेस्ट है SBI, क्योंकि वो क्या है, सरकारी बैंक है SBI सुनिए। हाँ मर SBI सरकारी बैंक है भाई, ओके ना। RBI के बाद सबसे बड़ा गवर्नमेंट का बैंक जो है SBI है। टाटा म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड,
रिलायंस फाउंडेशन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला आता रहता है, सन बिरला इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन बिरला इंश्योरेंस आते रहता है, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, तो ये सब भी 34 है, तो इतना अपने को जरूरत नहीं है, फिर आप 1-2 याद रख सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया पहले म्यूचुअल फंड के बारे में एक रफ आइडिया। ओके ना, ठीक है, समझते हैं, रोना मत, मन क्या इसको बंद मत, ऊपर पाउज का खाली। चलो म्यूचुअल फंड में देयर इज 2 पार्ट है, वन इज अ क्लोज एंडेड फंड और अदर वन इज अ ओपन एंडेड फंड। वर्ड से तो इतना श्योर है कि दोनों अपोजिट रहेगा, क्यों? फिर भी हाँ अच्छा, सो क्लोज एंड ओपन टू अपोजिट वर्ड है, तो ऑब्वियसली उसमें जो फंक्शन रहेगा वो भी अपोजिट रहेगा। क्लोज एंडेड फंड मतलब क्या होना है, जब भी आपने म्यूचुअल फंड में खरीदा यार ना, जब हम शेयर खरीदते तो उसमें 1 शेयर 2 शेयर था, इसमें म्यूचुअल फंड में आज आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको यूनिट बोलते हैं। हाँ, शेयर मार्केट में तो 500 शेयर 600 शेयर 1000 शेयर, इसमें शेयर नहीं, इसमें यूनिट बोलेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट। शेयर अभी तक जितने भी सम किए उसमें हम लोगों ने सब राउंड फिगर नंबर था, 600 1000 5000 1000। यूनिट दशमलव में भी आ सकता है इन द फ्रैक्शन, 192.35 यूनिट, 207.5413 यूनिट। क्या करना है, तो म्यूचुअल फंड में जो यूनिट रहेगा वो डेसिमल में भी आ सकता है, डेसिमल मतलब दशमलव में भी रहेगा। शेयर कभी दशमलव में नहीं रहेगा, शेयर हमेशा फुल राउंड फिगर रहता है, यू नो। तो क्या होता है, अगर आपने शेयर खरीद लिया, ओके, शेयर खरीदने के बाद शेयर मार्केट में हम जब चाहे जब मूड हुआ तो बेच के पैसे अपना रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में 2 टाइप का है, क्लोज और ओपन। क्लोज वाले में एक मैच्योरिटी डेट रहेगा, मैच्योरिटी डेट यानी कि इस दिन भी उसका ड्यू डेट आएगा, वो डेट से पहले आपको पैसे नहीं मिलेगा। वो डायलॉग मार तो बॉलीवुड का, यहाँ ये 1 वे है, यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से, जाते हैं हमारी मर्ज़ी से, वैसा। यानी इसमें एक बार आपने पैसे लगा दिया ना, तो उन्होंने जो डेट डाला डिसाइड किया वो डेट पे ही पैसे मिलेंगे, उसके बाद उसके पहले कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड फंड। अगर आपने ओपन में लगाया है तो कोई टेंशन नहीं, ओपन में जब खरीदो तब बेचो आपकी मर्जी से, है ना सर, मतलब तो इसमें कोई नहीं लगाता रहेगा, लगाते ना, उसमें आप धीरे धीरे वक्त के हिसाब से, कभी अभी क्या पढ़ते थे, 1964 में म्यूचुअल फंड आया UTI का, तब से लेके अब तक बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेज आए हैं। अब उसमें एक चेंज आया कि अगर बाई चांस मान लो कि बहुत अर्जेंट है पैसे का, एक तो कस का हम लोग यहाँ पे सब UP बिहार वाले लोग हैं, ओके ना, और गांव जाना बहुत अर्जेंट जाना है। यहाँ अब मान लो मेरे को जाना है और मेरा एक मराठी फ्रेंड है या कोई ऐसा है, वो देखा है कि उमेश ने 15,000 का मोबाइल मेरे साथ कल ही खरीदा, ओके, लेकिन मुझे अभी अर्जेंटली एकदम जाना है तो मुझे पैसे चाहिए, तो उसको बोलूँगा यार था, देखना यार, उसको मालूम है कि उमेश का मोबाइल कल ही खरीदा, अभी तो एकदम लेटेस्ट PC है, फिर भी वो मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, बोले कोई भी लेगा नहीं यार, 8,000 में दे रहा तो बोल 8,000 में दिलवा रहा हूँ, एक कस्टमर है, अब मुझे भी क्या है, पैसे चाहिए, अर्जेंट जाना है, तो मैं 15 का मोबाइल 8 में दे के निकल लूँगा। ऐसा इसके अंदर भी अगर आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे जाके बेचना पड़ेगा। डिस्काउंटेड रेट यानी थोड़ा कम रेट पे बेचना पड़ेगा जाके, और आप शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में जाके वो बेच सकते हो, ओके। बट ज़्यादा एडवाइजेबल है कि अगर आपको बहुत अर्जेंट नहीं है तो मत बेचो, रन दो वो डेट तक, ओके ना। इसमें दोनों ऑप्शन है। तो दीज फंड्स आर ऑफर विद द फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी यानी ड्यू डेट, कि जिस दिन आपको पेमेंट करना है, मीन्स पैसे मिलेगा। जैसे बैंक में सुनते हैं FD करते हैं, FD सुनी हो, 7 साल में डबल होता है पैसे बैंकों में, फिक्स डिपॉजिट्स, ओके, 1 लाख का 2 लाख, तो FD। अब वो 7 साल का डिपॉजिट, आज कितना तारीख है,
3 नवंबर है 2020, अब 7 साल का पूरा आएगा 2 नवंबर 2027 को 26 को 2026 में 7 साल पूरा आएगा। वो डेट के बाद ही पैसे मिलेगा या वो डेट पे, उसके पहले पैसे नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। सो कैन बी परचेज फ्रॉम म्यूचुअल कंपनी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। सेकेंडली, इसको जब मूड हुआ, ये कोई खाला का घर नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे नॉर्मली मंडे और फ्राइडे रहता है, सॉरी मंडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 दिन आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, उसके अलावा और कोई डेट पे नहीं। वो भी 11 से 3, 11 से 3, 11 से 3, तो एक फिक्स टाइम रहेगा कि 11 से 3 बजे के बीच में आपको खरीद सकते हो। और 2 दिन अभी शायद चेंज हुआ रहेगा, मेरे पास नॉलेज लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर था वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो दैट इज कॉल्ड एक स्पेसिफिक पीरियड रहेगा कि ये टाइम को खरीद सकते हो, ये टाइम में। ओके, तो इसका क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक कि पैसे आपको कभी मिलेगा, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिलेगा। सेकेंडली, इसको अगर आपको ख़रीदना है इसके शेयर, तो एक लिमिट टाइम जो डेट रहेगा वो डेडलाइन में ही खरीद सकते हो, हर वक्त ये ओपन नहीं रहता मार्केट। ओके, नॉर्मली इन्वेस्टर गेट्स द अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ द फंड। एक्सपायरी डेट यानी जैसे दवा पे लिखा था एक्सपायरी डेट, हाँ ये डेट के बाद ख़त्म। वैसे जो म्यूचुअल फिक्स पीरियड था मैच्योरिटी डेट का, वो डेट के बाद आपको पैसे आपके मिलेंगे। ओके, बट इफ़ इन्वेस्टर वांट टू एग्जिट, मैं चाहता यार मैं फंस गया यार इस मार्केट में, इस मार्केट से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो जब तक आपके पास शेयर है तो आप क्या हो? शेयर होल्डर। शेयर बेच दो, आप होल्डर नहीं रहोगे। वैसे ही जब तक आपके वो यूनिट खरीदे हो म्यूचुअल फंड का, तब तक आप उस मार्केट में हो, बेच दो, आपको नहीं रहना है तो इफ़ द इन्वेस्टर वांटेड टू एग्जिट, एग्जिट करना मतलब मार्केट से बाहर जाना है। सर कोई क्या जेल खाना है क्या? मतलब आपको अब नहीं चाहिए, उस मार्केट में पैसे नहीं लगाना है। बिफोर द मैच्योरिटी डेट, देन ही कैन सेल द यूनिट इन स्टॉक मार्केट बट डिस्काउंटेड रेट पे। सिंपल भाषा में, इसमें अगर आपने पैसे लगाया तो उनके जो डेडलाइन रहेंगे उसके पहले आपके पैसे नहीं मिलेंगे। एक चीज़, पैसे कब लगाना है आप नहीं डिसाइड करो कि मैं जब मूड हुआ तब पैसे लगाना चाहूँगा। नो, उनका जो टाइम लिमिट और फ्रेमवर्क रहेगा टाइम के हिसाब से कि हम मंडे ट्यूसडे वो डेट पे ही करने हैं। फिर भी अगर बाई चांस मान लो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार मुझे अब म्यूचुअल फंड नहीं जम रहा है, ओके मुझे पैसे बाहर निकालना है, विड्रॉ कर, जैसे भी कैसे ओके, तो आपको अगर बाहर निकलना है इस मार्केट से तो आप अपना यूनिट कहाँ बेचोगे? स्टॉक मार्केट में। देखिए, आप चाहोगे कि मैंने अगर 200 में ख़रीदा हूँ, कम से कम 200 रुपये मुद्दल मिल जाए मेरे को, सॉरी सर, आपको वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे ही बेचना पड़ेगा। सर कितना डिस्काउंट रहेगा वो मार्केट डिसाइड करे, वहाँ पे उस समय क्या रेट चल रहा होगा। ओके, ठीक है, इतना ये था। इसलिए अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं सेफ रहूँ, जब मूड हुआ तब पैसे आ जाए, अपने मन का मालिक, ओपन में लगाओ। जिन लोग को लगे कि हमारे पास मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए है और मुझे इस पैसे का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके मैं आराम से 5-6 साल कमा के अपना ज़िंदगी चला सकता हूँ, 2 लाख रुपये छोड़ दो, एक बार पैसे लगा के भूल जाओ, तो ऐसे लोगों के लिए ये है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं कभी भी अर्जेंट आ सकता है, ओके रेगुलर इनकम नहीं है, तो फिर इसमें मत जाना, इसमें जाने का। सर आप ऐसा बताओ जैसे लगे कल ही हम लोग जा रहे हैं। यस, अभी मेरा एक एजेंट है, वो म्यूचुअल फंड में कर रहा है और घर बैठे यार 18,000 महीने का कमा ले रहा है। बाकी दूसरा काम भी करता है, खाली घर पे आता है, मोबाइल नेट ऑन करता है, म्यूचुअल फंड का मार्केट में जाता है और आधा घंटा बोलता है सर मैं खाली रात को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठता हूँ बस नेट पे एकदम, और 18,000 कमाता हूँ। अरे सही मुझे मैं ज़्यादा कोई ना कोई बोले मैं भी कहाँ चाहता। बस देखते थे कौन सा मार्केट का ट्रेडिंग, क्या ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, किसका शेयर, अरे इधर सस्ता हुआ खरीद लो, इधर महंगा हुआ बेच दो। 20 रुपये में खरीदा, इधर देखा कि उस शेयर का 24 रुपया है, बेच दो, 4 रुपये मिल गया एक शेयर पे। हाँ क्या बोले? अच्छा ना,
तो रिस्क भी रहता है ना, कभी कभी 24 खरीदा लेकिन 20 का खरीदा, लेकिन जरूरी नहीं कि उधर 24 ही होगा, ढूंढ रहा है सब जगह 18, 16, 14, 15 दिख रहा है तब। हाँ तो मैं भी वो तो स्टार्टिंग में बोला ना कि इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ओपन फंड में क्या होगा, दिस फंड हैव नो फिक्स डेट ऑफ मैच्योर, ऐसा कोई फिक्स लिमिट डेट नहीं है, कभी भी आप खरीदो कभी भी बेचो। ओके, अ यूनिट कैन बी परचेज और सोल्ड एट एनी टाइम, कभी भी। ओके, एंड नंबर ऑफ यूनिट एंड इट्स कैपिटल रेगुलरली चेंज, जब आप कभी भी खरीदते बेचते हो तो जब खरीदोगे तो आपका यूनिट बढ़ेगा, बेच रहे तो कम होएगा, तो आपका कैपिटल रेगुलरली क्या होगा, चेंज होएगा। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स, क्लोज फंडेड एंड ओपन फंडेड। कुछ समझत बानी, इसके बेसिक्स क्या है तो हरा के समझ में आवत बानी, कुछ बंद करेगी लड़की। चलो लोड ऑन म्यूचुअल फंड, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग शेयर में ब्रोकरेज बोलते थे, ब्रोकर खरीदते समय क्या करते थे, ऐड, बेचते समय बस यही। वो ब्रोकरेज वर्ड को ही म्यूचुअल फंड में वर्ड यूज करता है लोड। वो लोड नहीं, लॉरी ट्रक पे लोड वाला लोड नहीं। ओके, लोड ऑन म्यूचुअल फंड, तो लोड मीन्स चार्जेस। अभी बोला आपको जो म्यूचुअल फंड होता है क्या होता है, एक बीच की कड़ी है ना, आपसे पैसा लिया और लेके मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और फिर वहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, मैं आपको दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, उसमें से मैं अपना चार्जेस लूँगा, तो इसका नॉमिनल चार्ज होता है। नॉमिनल चार्ज मतलब छोटा, बहुत कम। ये नॉर्मल एजेंट लोग की तरह नहीं होते कि आपसे ज़्यादा लेगा चार्जेस, क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसी है तो बहुत, जैसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस होता है। ओके, तो एकदम नॉमिनल चार्जेस जो रहेगा वो पेमेंट होएगा। तो लोड मीन्स चार्जेस पेड बाय द इन्वेस्टर टू द म्यूचुअल फंड। तो जो भी हम जैसे ब्रोकरेज एजेंट को, ब्रोकर को कह देते हैं, वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में भी आपको डील करना है तो कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, उस चार्ज को बोलते हैं हम लोग लोड। ओके, वाइल डीलिंग, तो डीलिंग मतलब जो भी म्यूचुअल फंड में डील करना है, डील मतलब खरीदना बेचना। लाइक अब क्यों लेते हैं लोग चार्जेस, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, आपको सही है यार, तो जो टीवी में सही यार बोलता है, वो जो भी आजकल तो क्रिकेटर लोग बोल रहे होंगे, तो क्यों फ्री में ऐड करते हो लोग, वो करोड़ रुपए लेते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग, ब्रोकर, एजेंट। ठीक है, अब क्या होता है, लोड ऑन परचेज, खरीदते समय जो लोड होता है उसको वर्ड बोलते हैं एंट्री लोड। क्यों एंट्री, क्योंकि आप जब खरीद रहे हो यानी आप म्यूचुअल मार्केट में एंट्री कर रहे हो ना। जब मैं शेयर खरीद लूँगा या यूनिट, यानी म्यूचुअल फंड मार्केट में मैं आ गया हूँ। अब मुझे अब म्यूचुअल फंड में नहीं रहना है, मुझे एग्जिट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो जब खरीदते हैं तो खरीदते समय जो लोड होता है उसको वर्ड बोलते हैं एंट्री लोड, और बेचते समय जो लोड देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एग्जिट लोड। एग्जिट यानी मार्केट से बाहर जाना, एंट्री यानी तो कब आऊँगा अंदर, जब ताला खोलूँगा। तो ताला खोलने के लिए चाबी क्या है, शेयर खरीदना, यूनिट खरीदना। तो जब खरीदते हैं उस टाइम जो यूनिट लोड पे की हो उसको बोलते हैं एंट्री लोड। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वन यूनिट याद है, कॉस्ट ऑफ वन शेयर, MRP प्लस ब्रोकरेज उधर। अब इधर पे क्या है, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इक्वल टू NAV प्लस एंट्री लोड। सर ये NAV क्या है, NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट वैल्यू, NAV का फुल फॉर्म नेट असेट वैल्यू। L6, तो NAV का फुल फॉर्म नेट असेट वैल्यू। इसके बारे में हम लोग कल पूरा डिटेल देखेंगे, इस पर ही पूरा फार्मूला रहेगा अब आगे। तो जब हम खरीदते हैं तो जैसे, अरे वो ज़्यादा नहीं, इसका कुछ टेंशन लेने नहीं, जैसे ब्रोकरेज का पॉइंट था वैसे ये पॉइंट है। उधर पे क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ वन शेयर, MRP प्लस ब्रोकरेज। अब कॉस्ट ऑफ वन शेयर की जगह कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, और MRP की जगह आ गया नेट एनुअल वैल्यू, और ब्रोकरेज की जगह आ गया एंट्री लोड।
वैसे जब हम लोग बेचते हैं तो पैसे मिलेगा अपने को। तो अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर, अमाउंट रिसीव ऑन 1 शेयर, MRP माइनस ब्रोकरेज था वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट रिसीव ऑन 1 यूनिट NAV माइनस एग्जिट लोड। ओके, तो लोड ऑन सेल को बोलते हैं हम लोग एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब जब बेचते समय जो लोड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जिट लोड। खरीदते समय जो लोड निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्री लोड। एंट्री लोड ऐड होता है और एग्जिट लोड क्या होता है, लेस। अब एंट्री लोड का जैसे हम लोग ब्रोकरेज कैसे निकालते थे, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर कैसे करते थे, MRP इंटू रेट, ऐसा कुछ करते थे। ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर इक्वल टू MRP इंटू रेट। वैसे अभी एग्जिट लोड सॉरी एंट्री लोड का फार्मूला हो जाएगा NAV इंटू रेट। इधर लिखा है लोड ऑलवेज भी कैलकुलेटेड ऑन NAV। आप चाहो तो लिख दो, क्योंकि एंट्री लोड का फार्मूला बन जाता है NAV इंटू रेट। एग्जिट लोड का फार्मूला बन जाता है NAV इंटू रेट। दोनों का फार्मूला सेम, चाहे एंट्री लोड निकालना हो या एग्जिट लोड, फार्मूला क्या है, NAV इंटू रेट।